Good morning, everybody. I'm Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor Psychology, GD Government Girls College, अलवर। आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, ये MA फाइनल के ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है और इसके साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्ट्रेस एक आम परेशानी के रूप में उभर कर आता है। हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि स्ट्रेस कार्य क्षेत्र में और रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों होता है। We will talk about the definition, causes क्या है स्ट्रेस के, और इसके साथ साथ what are the individual dispositions या जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी में कौन सी चीजें होती हैं जो स्ट्रेस के असर को कम करती हैं या ज्यादा करती हैं, एंड इसके साथ में strategies of coping with stress. स्ट्रेस, सबसे पहले जरूरी है कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस इज अ डायनामिक कंडीशन। ये जब भी व्यक्ति के सामने कोई अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है, सबसे पहली चीज, और उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं या अपेक्षाएं होती हैं, और जब हमें लगता है कि उस परिस्थिति का, उस मौके का जो रिजल्ट जो है वो अनसर्टन है, जो हमारे को मौका मिला है उसका आउटकम इज अनसर्टन, एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, जब एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के लिए एग्जाम डायनामिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि कुछ के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, जिसको एग्जाम की अहमियत, एग्जाम की इंपॉर्टेंस, जिसके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है उसके लिए स्ट्रेसफुल होता है। जिसको दिक्कत नहीं है, जिसके लिए ठीक है, रोज एग्जाम होते रहते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी रिजल्ट हो, तो उसके लिए एग्जाम स्ट्रेसफुल नहीं होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। नाउ कमिंग टू द अनदर एस्पेक्ट, स्ट्रेस का एक पॉजिटिव पक्ष होता है और एक नेगेटिव पक्ष होता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड यूस्ट्रेस। आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक्स के अंदर जो भागते हैं उनको भी स्ट्रेस होता है, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हमें भी उसके लिए भी स्ट्रेस होता है। सो दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, और वो जरूरी भी है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम उस इंटेंसिटी से पढ़ाई नहीं करेंगे, हम उस इंटेंसिटी से इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेंगे, जिंदगी को फेस करने का हमारा, तो जिंदगी के अंदर स्ट्रेस तो एक अहम हिस्सा है। सो दैट इज यू स्ट्रेस। एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस, जो कि हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे कैपेबिलिटीज को, हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है, उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। सो जब हम आमतौर में जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो डिस्ट्रेस को की बात करते हैं। सो स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं है, डिस्ट्रेस बुरा है। स्ट्रेस का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली हैंस सैलिए की देन है, और इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं GAS मॉडल, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। हैंस सैलिए का मॉडल ये स्ट्रेस को 3 अवस्थाओं में बताता है। One is alarm stage, second is resistance stage, and third is exhaustion stage. Alarm stage वो होती है जब बॉडी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर बॉडी फिजियोलॉजिकल रूप में रिएक्ट करती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको पसीना आता है, एड्रेनल सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। सो दैट इज द अलार्म स्टेज, बॉडी आपको अलार्म सिग्नल देती है। सेकेंड इज द रेजिस्टेंस स्टेज, जहां पर बॉडी जो होती है वो उसको रेजिस्ट करती है। एंड द थर्ड इज एग्जॉशन, जहां पर बॉडी सरेंडर कर जाती है, एंड वी सरेंडर टू स्ट्रेस, और हम जो हमने बोला था नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो आपको देखने को मिलता है।
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि स्ट्रेस से कई बार जुड़ा हुआ होता है और हम ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज में बहुत काम में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बर्नआउट. Burnout is a state of emotional, physical and mental exhaustion. This is basically जब बहुत लंबे समय तक नेगेटिव स्ट्रेस रहता है और हम उससे कोप अप नहीं कर पाते तो इट लीड्स टू बर्नआउट. सो अगर हम बात करें तो स्ट्रेस इज लाइक अ बल्ब जिसको जलने के लिए एक ऑप्टिमम वोल्टेज जरूरी होता है. अगर आपने देखा होगा कि अगर बिल्कुल वोल्टेज कम होता है तो बल्ब नहीं जलता. सो इसी तरह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है. हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, हमें बेटर परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, लेकिन वो स्ट्रेस उतना ही होना चाहिए कि हमें मोटिवेट कर सके. बट व्हेन इट स्टार्ट्स हिंडरिंग आवर परफॉर्मेंस, व्हेन इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ, देन इट बिकम्स नेगेटिव. तो उतना स्ट्रेस हो जिससे हम निपट सकें, जिसको हम रोजमर्रा में, वो पाइल ऑन नहीं होना चाहिए, वो बर्नआउट तक नहीं आना चाहिए. सो बर्नआउट इज अ सीरियस कंसर्न फॉर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस. So now this is a model of stress जिसमें we are seeing we have potential sources जिसमें आपके environmental factors हैं, organizational factors हैं, and बीच में जो आप ये देख सकते हैं, these are individual differences. ये individual differences basically these are personality dispositions. व्यक्तित्व में हमारे कुछ चीजें होती हैं जो कि जिसकी वजह से स्ट्रेस का ज्यादा या कम होना, इसीलिए मैंने बोला था डायनामिक. तो उसी अवस्था में, उसी परिस्थितियों में किसी को स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है. सो ये दीज आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्हिच अग्रवेट और उसके असर को स्ट्रेस मोटिवेशनल है या स्ट्रेस आपके लिए डिबिलिटेटिंग है, आपके लिए नेगेटिव है, ये आपकी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस असर डालेंगे कि आप कितना स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे. एंड हियर दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस. ये आपके हमारे जो शरीर के ऊपर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं, आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं, एंड हमारे व्यवहार के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं. तो इन सब के बारे में डिटेल में प्लीज रेफर टू माय वीडियो सेकंड ऑफ स्ट्रेस.